भैया, ये उल्टी राखी बांधकर शगुन मांगना तो कोई नई किस्म की ठगी लगती है। मजाक नहीं कीजिए, सीरियसली में बोलिए। मजाक नहीं करते हैं, हमारा भी जिंदगी नरक बना है। किसके लिए छोड़ के आए थे इतना? जिस भाई से राखी बंधवाने की उम्मीद लिए राधा दहलीज पर आई थी, आज उसी भाई ने ऐसा उल्टा खेल खेल दिया कि पूरा रामनगर गांव हैरान रह गया। आखिर बंशीलाल के मन में ऐसी कौन सी कंजूसी भरी चाल चल रही थी? रामनगर गांव में मोहन अपने बूढ़े माता पिता के साथ पुराने घर में रहता था। बेटा मोहन, कल रक्षाबंधन है। तेरी बहन राधा सुबह ही अपने ससुराल से यहाँ आने वाली है। तू आज खेत का सारा काम जल्दी निपटाकर घर पर ही रहना इस बार पूरे दिन, वरना बाद में समय नहीं मिलेगा हमें उससे मिलने का, और वो नाराज भी हो जाएगी हमसे इस बार पूरे घर से। तू जल्दी से तैयार होकर आ जाना। हाँ माम, मैंने पहले से ही सोच रखा है। राधा के लिए बाजार से उसकी पसंद की चूड़ियां भी लाना है। वो हर बार कहती है कि उसे लाल रंग सबसे ज्यादा पसंद आता है। इस बार वही रंग खास तौर पर लाऊंगा मैं उसके लिए, ताकि वो देखकर बहुत खुश हो जाए और हमें आशीर्वाद दे, ताकि वो हमेशा हमें याद रखे। मोहन बेटा, कल तेरा बड़ा भाई बंशीलाल भी घर आएगा राखी बंधवाने, पर मुझे डर है कि इस बार भी वो अपनी उसी पुरानी कंजूसी वाली आदत से बाज नहीं आएगा हमारे सामने कभी भी। ये बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है काफी दिनों से लगातार। पता नहीं कल क्या होगा। भगवान करे सब कुछ ठीक ही हो। बाबूजी, भैया कैसे भी हों, फिर भी हमारे बड़े भाई हैं। मुझे तो बस इतनी उम्मीद है कि कल राधा को उनसे थोड़ा प्यार और सम्मान मिल जाए। बाकी पैसों की परवाह ना हो, इतना ही काफी है हमारे इस छोटे से परिवार के लिए आज के इस खास दिन पर। और कुछ नहीं चाहिए, बस यही मेरी सबसे बड़ी चाहत है। रामलाल चाचा, कल तो पूरे गांव में तमाशा होगा। बंशीलाल भैया ने कमला भाभी से कहा है कि इस बार राखी पर एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करनी है। ये बात पूरे गांव में फैल गई है। अभी अभी सुबह से ही मुझे पता चली, बाजार से आते समय रास्ते में एक दुकानदार से, तभी मुझे पूरा यकीन हो पाया। हे भगवान, घनश्याम बेटा तू सच कह रहा है क्या? इतना बड़ा होकर भी वो अपनी इकलौती बहन के लिए इतना कंजूस बन जाएगा? ये सुनकर मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है इस वक्त। समझ नहीं आता कि कल क्या होगा उस बेचारी राधा के साथ आखिरकार इस पूरे मामले में। अब भगवान ही जाने अब क्या होगा। चाची, बंशीलाल भैया की कंजूसी की कहानियां तो पूरे गांव में मशहूर हैं। कल क्या नया कारनामा करेंगे ये देखने के लिए तो आधा गांव उनके दरवाजे पर जमा हो जाएगा सुबह सुबह से ही। मुझे तो अभी से बड़ा मजा आ रहा है ये सोचकर कि कल क्या होगा वहां उस आंगन में। सच में बड़ा मजेदार तमाशा होगा वहां। घनश्याम भैया, चाहे कुछ भी हो जाए, कल राधा को उसका पूरा हक और प्यार मिलेगा। मैं अपनी बहन को कभी उदास होकर वापस नहीं जाने दूंगा, ये मेरा वादा है। आज इस घर के सामने सबसे, चाहे इसके लिए मुझे भैया से भी सीधे बात क्यों ना करनी पड़े इस पूरे मसले पर, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। बेटा मोहन, तेरे जैसा नेक दिल बेटा पाकर मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। काश तेरा बड़ा भाई भी कभी अपने दिल की कंजूसी छोड़कर तेरे जैसा दरिया दिल बन पाता इस दुनिया में। तभी असली भाई बहन का रिश्ता निभा पाएगा हमारे इस परिवार में हमेशा के लिए। सच में यही मेरी आखिरी इच्छा है। यही एक बात मेरे मन में बार बार आती है। पूरा रामनगर गांव जानता था कि कल की राखी पर बंशीलाल की कंजूसी का नया तमाशा जरूर होने वाला है, पर किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये तमाशा इतना बड़ा मोड़ ले लेगा। सुनो कमला, कल राधा राखी बांधने आएगी। इस बार हमें कोई तरकीब लगानी होगी ताकि उसे नेग में एक भी पैसा ना देना पड़े, वरना हर साल की तरह इस बार भी मेरी जेब खाली हो जाएगी। तुम कुछ सोचो जल्दी से इस बारे में अभी। आज रात को ही हमें कोई पक्का इंतजाम करना होगा दोनों मिलकर, और देर मत करना। हाँ जी, मैंने भी यही सोचा है। आप उसे अपनी बीमारी और तंगहाली का ऐसा नाटक दिखाइए कि उसे हमारी हालत पर तरस आ जाए और वो खुद ही नेक मांगने से डर जाए। इस बार ये तरकीब पिछली बार भी काम कर गई थी। तुम बस मुझे साथ देना कल सुबह इस पूरे मामले में, ठीक से ठीक वक्त पर सब कुछ।
ये तो ठीक है, पर मुझे एक और शानदार तरकीब सूझी है। अगर मैं खुद ही उसकी कलाई पर राखी बांध दूं, तो नियम के हिसाब से नेक तो उसे मुझे देना पड़ेगा ना। ये तो पुरानी तरकीब से भी ज्यादा असरदार लगती है मुझे। कल सुबह तक इसे और भी पक्का करके रखना होगा हमें दोनों को, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। वाह जी, ये तो कमाल की तरकीब है आपकी। आजकल तो बराबरी का जमाना है। कौन कहता है कि सिर्फ बहन ही भाई को राखी बांधे? आप भी उसकी कलाई पर बांध दीजिएगा कल सुबह जल्दी से। कोई कुछ कह भी नहीं पाएगा हमें। इस बार तो सारा गांव भी हैरान रह जाएगा हमारी ये तरकीब देखकर। ये मेरी सच्ची बात है। बंशीलाल, ये तो क्या घटिया चाल चल रहा है अपनी बहन के खिलाफ। राखी तो भाई बहन के प्यार का त्योहार है, इसमें भी तुझे पैसे बचाने की तरकीब सोच रही है। शर्म कर बेटा, तेरे पिता होकर मुझे आज बहुत बुरा लग रहा है। तुझे इंसानियत नाम की कोई चीज बची भी है या नहीं अब इस उम्र में? तुझे शर्म आनी चाहिए अब। माँ, आप बीच में मत बोलिए, ये हमारा आपसी मामला है। राधा को भी तो पता चलना चाहिए कि आजकल भाई बहन दोनों बराबर हैं। वो भी मुझे नेक दे सकती है, इसमें बुराई क्या है? आप बेकार में परेशान हो रही हैं इस बात पर। आप जाके अपना काम कीजिए, मुझे मेरा हिसाब खुद समझ आता है पूरी तरह, आज ही। बंशीलाल भैया, कल की तैयारी हो गई क्या? पूरा गांव तो कल सुबह आपके दरवाजे पर जमा होने वाला है। देखना है कि इस बार आप कौन सी नई तरकीब लेकर आते हैं सबके सामने आज। मुझे तो बड़ी उत्सुकता हो रही है देखने की। मैं तो सुबह जल्दी ही आ जाऊंगा ये तमाशा देखने के लिए यहाँ। अभी से ही पता है मुझे। घनश्याम भैया, आप बस कल सुबह आ जाइएगा, आपको बड़ा मजा आएगा देखकर। हमने तो पूरा प्लान बना लिया है। इस बार एक पैसा भी हमारी जेब से बाहर नहीं जाएगा, ये हम दोनों ने तय कर लिया है पक्के तौर पर आज ही रात को। कल सुबह आप देखिएगा कि कैसे हम दोनों मिलकर ये सब संभालते हैं आराम से। हाँ कमला, बिल्कुल सही कहा तुमने। अब मैं भी निश्चिंत हो गया हूँ। कल सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी पहले से ही कर लेंगे हम दोनों। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए इस पूरी तरकीब में, वरना सारा प्लान बिगड़ सकता है हमारा, और गांव वाले हम पर हंसेंगे अलग से। इसलिए हर छोटी बात का ध्यान रखना होगा हमें कल सुबह से ही शुरुआत करके। उस रात बंशीलाल और कमला अपनी तरकीब पर हंसते हुए सो गए, यह न जानते हुए कि अगली सुबह उनकी यह चाल पूरे गांव के सामने कैसा रंग दिखाने वाली है। देखो, मैं आ गई। आज कितने दिनों बाद अपने घर आकर कितना अच्छा लग रहा है। चलिए, पहले मैं मोहन भैया को राखी बांधती हूँ, फिर बाकी सबसे मिलती हूँ आराम से। बहुत दिनों से इस दिन का इंतजार कर रही थी मैं मन ही मन में कि आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जिसका मुझे बड़ी बेसब्री से इंतजार था। राधा, ये ले, तेरे लिए मेरी तरफ से एक जोड़ी चूड़ियां। तू हमेशा कहती थी ना कि लाल रंग तुझे सबसे ज्यादा पसंद है। इस बार बाजार से खास तौर पर तेरे लिए चुनकर लाया हूं मैं। उम्मीद है तुझे ये पसंद आएंगी बहुत ज्यादा। तू जब भी इन्हें पहनेगी ना तो मुझे याद कर लेना, अपने इस भाई को। वाकई बहुत सुंदर हैं ये। भैया, आप हमेशा मेरा इतना ख्याल रखते हैं। भगवान करे आप हमेशा खुश रहें। अब मुझे बंशीलाल भैया के घर भी जाना है, वहाँ भी तो राखी बांधनी है मुझे इस बार जल्दी से जाकर, वरना भाभी नाराज हो जाएंगी देर होने पर। आप दोनों की ये मेहरबानी मैं कभी नहीं भूलूंगी अपने पूरे जीवन में, हमेशा की तरह इस बार भी। बेटी, वहाँ जाकर जरा संभल कर रहना। तेरा बड़ा भाई और भाभी इस बार कोई अजीब तरकीब लेकर बैठे हैं। तू बस शांति से अपना काम करके वापस आ जाना जल्दी से घर पर आज। ज्यादा उनकी बातों में मत उलझना बेटी कहीं भी। अपना पूरा ध्यान रखना बेटी वहां जाकर, और जल्दी वापस आ जाना घर पर, कहीं भी किसी से भी। राधा अपनी माँ से विदा लेकर बंशीलाल के घर की ओर चल पड़ी। रास्ते भर उसके मन में यही उम्मीद थी कि इस बार शायद उसका बड़ा भाई सच में बदल गया होगा।
भैया भाभी, राखी की बहुत बहुत बधाई हो। चलिए मैं आपको तिलक लगाकर राखी बांध देती हूँ, फिर आप दोनों मुझे आशीर्वाद दीजिएगा जैसे हर साल देते हैं इस दिन। आज का दिन तो सबसे खास होता है हम भाई बहनों के लिए, हमेशा से। आज का दिन तो हम सब मिलकर बड़े प्यार से मनाएंगे इस बार भी। ने भी तुम्हारे लिए खास इंतजाम कर रखा है इस रक्षाबंधन पर। तुझे बड़ा अच्छा लगेगा देखकर, बिल्कुल यकीन है मुझे। बैठ जा पहले आराम से, फिर बात करते हैं इत्मीनान से दोनों मिलकर। आज तेरे लिए तो हमने कुछ खास मिठाई भी मंगवाई है आज इस मौके पर, तुझे बहुत पसंद आएगी ये। भैया, ये उल्टी राखी बांधकर शगुन मांगना तो कोई नई किस्म की ठगी लगती है। मजाक बंद कीजिए और सीधे बोलिए कि आज इस बहाने कितने रुपए ऐंठने का इरादा है आपका, वरना मैं भी अभी अपना असली रंग दिखा दूंगी आपको। आपकी ये हरकत देखकर तो मुझे सच में बड़ी हैरानी हो रही है अभी। आखिरकार माजरा क्या है ये? राधा, आजकल के जमाने में बराबरी का हक है। मैंने भी तुझे राखी बांधी है, अब नियम के हिसाब से तुझे भी मुझे पूरे 501 रुपए का शगुन देना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही बात है, कानून भी यही कहता है आजकल के दौर में। ये मैंने खुद अपनी किताब में पढ़ा है कहीं इस बारे में पूरी तरह से। अरे भाई साहब, ये तो सुनने में ही अजीब लग रहा है। आज तक तो हमेशा बहनें ही भाइयों को राखी बांधती आई हैं। ये उल्टा नियम आपने कहां से निकाल लिया आज अचानक से, सबके सामने इतनी भीड़ में? भाभी जी भी तो यहीं खड़ी हैं, वो भी बताइए कि क्या ये सब पहले से ही सोचा हुआ था दोनों ने आपस में मिलकर? अरे ये तो सच में मुझसे रुपए मांग रहे हैं। ये मजाक की हद तो पार हो गई है भैया। अब तो मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है ये सब सुनकर इस वक्त। इतने बड़े होकर भी आपकी ये सोच नहीं बदली अब तक। मुझे तो लगता है कि आप दोनों ने ये सब पहले से ही सोच रखा था। राधा को अभी तक ये अंदाजा नहीं था कि ये उसके भाई का मजाक नहीं, बल्कि एक सोची समझी चाल थी। और आगे जो होने वाला था उसने पूरे गांव को हैरान कर दिया उस सुबह। राधा, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। मेरी तो जिंदगी ही नरक बन चुकी है। इस महंगाई में घर चलाना कितना मुश्किल हो गया है। तुझे क्या पता हम दोनों किस हाल में जी रहे हैं यहाँ। रात दिन बस पैसों की चिंता में ही डूबे रहते हैं हम दोनों आजकल। कमला भी यही कहती रहती है मुझसे रोज रात को। मजाक नहीं करते हैं तो क्या करते हैं भैया? हमारा भी घर कोई महल नहीं है। हमने भी बहुत मुश्किलों से ये दिन देखे हैं। आपने किसके लिए हमें छोड़कर अलग घर बनाया था तब? आज उसी घर में बैठकर हमसे गरीबी का रोना रो रहे हैं आप, बड़ी बेशर्मी से। आपको तो शर्म आनी चाहिए ऐसी बात करते हुए। राधा बिटिया, तेरे भैया की बात मान ले। हमारा भी घर इतना तंगहाल है कि पूछो मत। तू तो अपने ससुराल में सुखी है, हमारा तो एक एक पैसा जोड़ना पड़ता है इस बुढ़ापे में। हर रोज कोई हमारी परेशानी समझने वाला भी तो होना चाहिए इस दुनिया में कहीं ना कहीं। भगवान ही जाने कब ये सब ठीक होगा, कोई तो होना चाहिए। भैया, ये क्या तमाशा लगा रखा है आपने? आज के दिन बहन नेग लेने आती है, उससे उल्टा नेग मांगना कहाँ का इंसाफ है? जरा शर्म कीजिए अपनी इस हरकत पर। आज सबके सामने इस तरह पूरा गांव देख रहा है आपकी ये कंजूसी भरी हरकत आज इस आंगन में। वरना मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा आज यहाँ इसी वक्त सबके सामने। मोहन, तू बीच में मत बोल। ये मेरा और राधा का मामला है। नियम तो नियम होता है। अगर मैंने राखी बांधी है तो शगुन तो मुझे मिलना ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है बिल्कुल। तू अपने काम से काम रख और यहाँ से चला जा अभी की अभी। समझा क्या तूने मेरी ये बात आज अच्छी तरह से? बंशीलाल, बहुत हो गई तेरी ये कंजूसी। आज तुमने अपनी हद पार कर दी है। अपनी ही बहन से पैसे ऐंठने की सोच रहा है। मुझे तुझ पर आज बहुत शर्म आ रही है बेटा, साफ साफ। मैंने तुझे ऐसी परवरिश तो कभी नहीं दी थी अपने इस जीवन में, कभी भी। आज के बाद मुझे तुझसे कोई उम्मीद नहीं रही। बंशीलाल बेटा, अपने बूढ़े बाप की बात मान ले। आज तू जो कर रहा है वो सही नहीं है। तेरी बहन तेरे लिए नेग लेकर आई थी, प्यार से, ना कि तुझसे झगड़ा करने। अब भी वक्त है संभल जा इस गलती से, पहले की बहुत देर हो जाए तुझसे, वरना ये रिश्ता भी टूट सकता है हमेशा के लिए। अरे बंशीलाल भैया, ये तो हद हो गई। मिठाई का आधा डिब्बा भी अपनी तरफ पलट लिया आपने। बताइए तो सही, ये कंजूसी है या फिर कोई नई तरह की कला है ये? आज पूरा गांव तो आपकी ये कारीगरी देखकर दंग रह गया है अभी इस वक्त यहाँ। ऐसा कारनामा तो मैंने आज तक कहीं नहीं देखा था। भैया, आज मुझे समझ आ गया कि आपके लिए पैसा हमेशा रिश्तों से बड़ा रहा है। मैं आज खाली हाथ लौट जाऊंगी,
पर आपकी ये हरकत कभी नहीं भूलूंगी इस जीवन में मैं। आपने आज मेरे मन में हमेशा के लिए एक गहरा घाव दे दिया है भैया, साफ साफ। ये दर्द मैं शायद कभी भुला नहीं पाऊंगी अपनी जिंदगी में। राधा, तू परेशान मत हो। चल अब हम अपने घर वापस चलते हैं। इस आदमी को आज नहीं तो कभी नहीं इसकी असली गलती का एहसास होगा। तू बस अपना दिल मत छोटा कर इस बात से। हम सब हमेशा तेरे साथ खड़े हैं इस मुश्किल घड़ी में भी। तेरी ये हिम्मत हमेशा हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। पूरा गांव इस तमाशे को देखकर सन्न रह गया था। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल राधा ऐसा जवाब देगी जो बंशीलाल की आंखें हमेशा के लिए खोल देगा। लीजिए भैया, ये रहा आपका शगुन। आपने राखी बांध दी है तो इसे रख लीजिए, पर याद रखिएगा कि इस लिफाफे की तरह ही आपका ये रिश्ता भी आज खोखला होता जा रहा है। धीरे धीरे पैसों के पीछे भागते भागते आपने अपनों को ही खो दिया है भैया, शायद अनजाने में। आज इसी वक्त, इसी आंगन में, सबके सामने, इस एक पल में। राधा, ये तो खाली है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तुमने मेरे साथ ये कैसा मजाक कर दिया आज सबके सामने। मुझे तो बड़ी उम्मीद थी इस लिफाफे से आज सुबह से। बिल्कुल सच में, अब मैं गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा इसके बाद भला। अब तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा इस वक्त। भैया, जैसे ये लिफाफा खाली है वैसे ही आज आपका दिल भी अपनों के प्यार से खाली होता जा रहा है। पैसे गिनते गिनते आपने अपनी बहन का प्यार गिनना ही भुला दिया है इस उम्र में आपने। अब भी वक्त है, संभल जाइए भैया इस गलती से पहले। ऐसा मैंने आज तक कभी नहीं सोचा था खुद के बारे में। राधा, आज मुझे सच में एहसास हुआ कि मैं पैसों के पीछे भागते भागते अपनी ही बहन का दिल दुखा बैठा। मुझे माफ कर दे, ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी आज तक की। मुझे नहीं पता था कि मेरी ये आदत तुझे इतना दुख देगी कभी। आज के बाद अब मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा जीवन में। भैया, मुझे पैसे नहीं चाहिए थे, मुझे तो बस आपका वो प्यार चाहिए था जो हर बहन अपने भाई से उम्मीद रखती है। आज आपने वो एहसास दिला दिया मुझे पूरी तरह से भैया। अब मुझे यकीन है कि आप सच में बदल जाएंगे इस दिन के बाद से। ये सबसे बड़ा तोहफा है जो आपने मुझे आज दिया है। राधा बिटिया, मुझे भी माफ कर दे। मैंने ही इनके साथ मिलकर ये तरकीब सोची थी। आज से हम दोनों वादा करते हैं कि पैसों से ज्यादा रिश्तों की कद्र करेंगे इस जीवन में हमेशा। तेरे इस बड़े दिल के लिए मैं तेरी हमेशा ऋणी रहूंगी अब से। आज से हमारा ये घर भी हमेशा तेरे लिए खुला रहेगा, हमेशा प्यार से। बहू, आज तूने भी अपनी गलती मान ली, ये देखकर मेरे मन को बहुत सुकून मिला है। एक परिवार तभी खुश रहता है जब सब मिलकर एक दूसरे की कद्र करें। आज का ये दिन हमारे इस पूरे परिवार के लिए एक नई शुरुआत बनकर आया है। सच में भगवान हम सबकी ये खुशी हमेशा बनाए रखें, आगे भी। सच में आज के इस दिन से। बहना, आज से हर साल मैं तुझे दिल से नेक दूंगा। आज तूने मुझे सिखा दिया कि रिश्तों की कीमत पैसों से कहीं ज्यादा होती है इस दुनिया में। वाह बंशीलाल भैया, आज तो आपने पूरे गांव के सामने अपनी कंजूसी को प्यार में बदल दिया। ये देखकर मन खुश हो गया। ऐसा रक्षाबंधन तो इस गांव ने पहले कभी नहीं देखा होगा शायद अब तक। आज सचमुच ये त्योहार सार्थक हो गया इस पूरे गांव के लिए। भगवान करे ये प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे इस परिवार में। आज मेरा परिवार फिर से एक हो गया। इससे बड़ी खुशी की बात इस बुढ़ापे में मेरे लिए और क्या हो सकती है। भगवान का शुक्र है कि आज सब ठीक हो गया आखिरकार। अब मुझे कोई फिक्र नहीं रही अपने इन बच्चों के आगे के जीवन की कभी भी। उस दिन रामनगर गांव ने सीखा कि रक्षाबंधन सिर्फ धागे का त्योहार नहीं, बल्कि भाई बहन के उस अटूट प्यार का त्योहार है जो पैसों से कभी नहीं तौला जा सकता।